आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया के बायसी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कई महीनों से परवान नदी पर कटान जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि परवान नदी कटाव को रोकने के लिए सभी ग्रामीण मिलकर बायसी अनुमंडल से लेकर बायसी विधायक तक को कहा गया है, लेकिन हम गरीब परिवार का घर बचाने वाला कोई नहीं है। कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। हम सभी ग्रामीण रात भर सोते नहीं हैं। वहीं इस मामले में वार्ड सदस्य से पूछने पर बताया कि इस गांव में 200 से अधिक परिवार रहते हैं। सभी गरीब और मजदूर भूमिहीन परिवार हैं। करीब 10 साल पहले तटबंध पर कार्य हुआ था, तब से अब तक सभी बोरा नदी कटाव की भेंट चढ़ चुका है। बायसी के पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने बताया कि बायसी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में बायसी के हाथीबंदा, हरिनतोड़ पंचायत के नगर पानी सदरा गाँव, मीनापुर के गोटफोर, बनगावा पंचायत का मड़वा, चरैया सहित अन्य इलाकों में नदी का कटाव जारी है, मगर मौजूदा विधायक कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठा रहे हैं। अगर इच्छा शक्ति होती तो सभी प्रभावित गांवों को कटाव से बचाने के लिए तटबंध बंधवाने का काम जरूर करते। अगर ऐसे ही हालात रहे तो पूरा का पूरा इलाका कटाव की भेंट चढ़ जाएगा। नदी कटाव तो लगभग 10 साल से हो रहा है। 10 साल पहले हुआ था बांध का काम, उसमें ऐसा काम करके गया कि 1 साल में बहा के चला गया। उसके बाद कितनों हम लोग जन संसाधन विभाग में दरखास्त दिए, कोई काम हुआ आज तक नहीं। तो कितने परिवार है इस गांव में? गांव में लगभग 200 परिवार है और सब गरीब मजदूर और मुसम्मत का गांव है। 90% जहाँ भूमिहीन आदमी है। किसी को एक धूर जमीन नहीं है। ये कटने के बाद किसी को कहीं बसने का लायक जमीन नहीं है जो वो बसेगा। 90% भूमिहीन आदमी है यहाँ पर इस गाँव में। सैलाब का क्या स्थिति है अभी? सैलाब जिस तरह से तेजी है तो लगता है कि गाँव बह जाएगा। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर ढेर समस्या है सर, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि लोग जो हैं अब तक इस गांव में ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे नदी कटाव कब से जारी है? ये नदी कटाव तो 5-7 साल से, जब से वो MLA बना है तब से, हाजी अफसूल सुभान साहब जब से MLA बना है तब से नदी कटाव है। अच्छा। तो इस बीच में आज से 10 साल पहले कुछ कार्य हुआ था, कुछ रुका था, जिसमें के कलाम, नईम, हातिम, मोहम्मद मुन्ना, ये सारे भाइयों का घर कट जाने के बाद बंडाल बांधा, लेकिन बंडाल रुका नहीं। इस बीच में इस 5 साल में जब से विधायक जी हाजी अब्दुल सुभान साहब विधायक बने हैं, तब से उनसे कम से कम 200 बार संपर्क बना चुके हैं। हमारे ख़ानदान के, हमारे गांव के सारे लोग उनके घर तक गए हैं, लेकिन आज तक कोई उसने निर्णय नहीं लिया, न हम लोग के ऊपर कोई ध्यान दिया। इस साल भी उनके घर तक पहुँचे, उसको बोले कि देखिए हम लोग कट रहे हैं, अभी बाढ़ आने से पहले हम लोग का कुछ बचाव कर दीजिए तो हमारे ख़ानदान या हमारे समाज के लोग सब बच जाएंगे। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई आश्वासन दिया। मैं हम लोगों के साथ यानी कि सौताला बर्ताव किया। हाँ, जहाँ तक सवाल ये है कि सिर्फ हम लोग के साथ नहीं, पूरे प्रखंड में, बायसी विधानसभा में सिर्फ उसके कागज़ में ही काम चलता है। कोई भी कार्य, चाहे वो नदी हो, चाहे पुल हो, पुलिया हो, हर काम उसका कागज़ में ही होता है, कहीं का भी काम हो। देखिए, बायसी विधानसभा क्षेत्र में चूँकि ये इलाका सैलाबज़दा है और यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं सब अभी शबाब पर है। चूँकि नदी कटाव से जो प्रभावित एरिया है इलाके में, सबसे ज़्यादा प्रभावित बायसी स्थानीय पंचायत में हाथीबंदा गांव है, पानी सदरा गांव है, हरिनतोड़ है, खपड़ा है, नया टोला गोटफर है, खुटिया का भी कुछ अंश है, बनगावा के भी पंचायत में अफेक्टेड है, चरैया के भी बंगरोड़ा का कुछ पार्ट अफेक्टेड है। लेकिन निरंतर ये पेपरों में देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक ने प्रोटेक्शन वर्क के लिए पेपर में टेंडरिंग का घोषणा हो रहा है, कार्यों का घोषणा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ लिपापोती हो रहा है, खाना पूरी हो रही है। अगर काम करने की इच्छा शक्ति होती तो ये जितने प्रभावित गांव हैं, टोला जो नदी में कट के विलीन हो गया है, इसको प्रोटेक्शन के लिए
बॉर्डर पिचिंग का कटाव रोकने का कार्य इस 5 साल में कराना संभव था। चूँकि अभी चुनावी वर्ष है, जनता को गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए इस टाइप का एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि बायसी में हाईवे रोड है, ये हाईवे में अगेन एंड अगेन दुर्घटनाएं हो रही है, कितने लोगों की जान चली गई। पश्चिम चौक में 2017 से डैमेज है। डिग्गी पुल भी इसी रोड का जो ध्वस्त है, आज तक उस पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ। इसमें NHI के पदाधिकारी से, यहाँ के जिला पदाधिकारी से, किसी भी पदाधिकारी से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने संपर्क नहीं किया। चूँकि चुनावी वर्ष है, अगर इच्छा शक्ति होती तो 17 से 20 तक ये कार्य पूर्ण होता। काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। अभी तरह तरह का फेसबुक में स्टेटमेंट आ रहा है, टेलीफोन रिकॉर्डिंग आ रहा है। तो अरे भाई, जब आप इच्छा शक्ति थी विकास कराने की, तो इतना लंबा कार्यकाल था, उस कार्यकाल में ये काम आप करा सकते थे। अब देखिए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत बरेली का जो मामला है, बड़ा भयानक मामला है। क्योंकि अभिकर्ताओं ने 15 से 16 तक कार्य पूर्ण करने का तिथि अंकित किया है, उसकी सारी राशि उठ गई। उसमें सिर्फ अर्थवर्क और बोल्डर और गिट्टी को फेंका गया है, उसमें भी कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो इन कार्यों का अद्यतन स्थिति को नहीं जान रहे हैं। मेरा यही कहना है।